हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, एक मेरे पास कास्टिंग का मटेरियल आया हुआ है और उस पर हमें रफिंग का प्रोग्राम नहीं चलाना है, तो हमें फिनिश कैसे करना पड़ेगा वो। तो दोस्तों, मैं ये मॉडल खोल लेता हूँ। कास्टिंग का मॉडल है ये। तो दोस्तों, पहले तो ये समझ आना चाहिए आपको कि कास्टिंग में होता क्या है। कास्टिंग जो हमारा मॉडल होता है उसी प्रकार की शेप दी जाती है एक ब्लॉक में। जैसे ये मेरा पीस है तो इसी प्रकार की मेरे को कास्टिंग मिलेगी, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें मार्जिन आपके हिसाब से दिया होता है। जैसे आप बोलोगे कि हमें इस पीस में 5 mm मार्जिन चाहिए, इस वाले भी 5 मार्जिन चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये आपका पीस 300 बाई 300 का है, तो उस पे हर साइड में जो आप कहोगे कि मेरे को 5 mm मार्जिन चाहिए इधर भी, और 5 mm इधर भी, 5 mm टॉप पे और 5 mm बॉटम पे, तो इस प्रकार से उस पर मटेरियल छोड़ा जाता है कास्टिंग के पीस पे। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें हमें रफिंग का प्रोग्राम नहीं चलाना है और बाकी ऑपरेशन करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो वो आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम आगे तैयार करते हैं। और सबसे पहले हम उसको ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ से। दोस्तों, वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे और मेरी बात को सुनोगे तो इस वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये हम पे आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को ना देखें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखना है तो इस वीडियो में आप बने रहें शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आपको इस वाली वीडियो में कई पॉइंट सीखने को मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे और मेरी बात को सुनोगे। तो दोस्तों, चलो आगे की कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया है और मैं यहाँ से वर्क प्लान एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। जो से पॉइंट पे आपको वर्क प्लान बनाना है उस वाले वर्क प्लान को पॉइंट सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, हमने वर्क प्लान एक्टिवेट कर लिया है और ब्लॉक को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिसको मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मेरी ये मॉडल की हाइट 60 आ रही है, तो आपको अगर रॉ मटेरियल मिलेगा तो 70 के हिसाब से मिलेगा। मान लो 5 mm इधर मिलेगा एक्स्ट्रा और 5 mm इधर मिलेगा, तो 70 हो गया। ऐसे ही दोस्तों, इधर 5 mm एक्स्ट्रा मिलेगा और इधर भी 5 mm इधर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था, ये ब्लॉक है, हमें ऐसा सॉलिड नहीं मिलेगा मटेरियल। अगर हमें ऐसे सॉलिड मटेरियल मिलता है तो हमें रफिंग के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो हमें इसमें रफिंग का प्रोग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट फिनिश करना है। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ साइकिल टाइम भी पीसों का कम करना बताऊंगा कैसे करते हैं। अगर इस टाइप का आपके पास कोई प्रोडक्शन आता है या जॉब वगैरह कोई भी आता है, तो दोस्तों अब जो डायरेक्ट हम करते हैं, पहले तो मैं वो ही बता देता हूँ। अगर आपके पास सॉलिड मटेरियल आता है तो हम उसके हिसाब से प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जैसे कि एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से यूज एंड डिफाइंड में जाने के बाद। तो दोस्तों, मेरे को यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री नहीं यूज करनी है, तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक बाउंड्री ले लेता हूँ यहाँ से।
तो दोस्तों मैंने ये ब्लॉक बाउंड्री ले ली है और मैं इस पर प्लेन लगा लेता हूँ यहाँ से। तो बेस्ट फिट पे जाता हूँ मैं, अब प्लेन कर लेता हूँ। और दोस्तों ये मेरा पीस है, तो ये मेरा इतना काम हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके हिसाब से इसकी हाइट बना लेता हूँ मैं, या तो मैं मैनुअल बना लूँ या फिर प्रोग्राम से बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले फेस के हिसाब से इस फेस की आप हाइट बना सकते हो। तो मैं आगे का काम करता हूँ। तो मेरे को प्रोग्राम 2 mm एक्स्ट्रा डालना है। जो सॉलिड मटेरियल मिलता है मैं उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ पहले आपको। तो मान लो मेरे का ये इसकी हाइट 60 है, तो मैं इसकी 62 के हिसाब से प्रोग्राम बना देता हूँ। और मान लो मेरे को इसमें 16 का एंड मिल मान लेते हैं हम, या फिर 28 का, जो भी है। मैं 15, मान लो मेरे को 28 का कटा चलाना है, तो ये मैंने यहाँ 15 डाल दी है। और मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ फटाफट से। जो आपको यहाँ नाम डालना है वो नाम डाल सकते हो। मान लो जैसे 28 का मैं यहाँ बुल डाल देता हूँ। और बड़ा प्लान मेरा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। और मैं फटाफट से यहाँ से टूल ले लेता हूँ। और ये मैंने डाला है 28 का, और जिसकी आपकी टिप रेडियस है वो भी डाल सकते हो यहाँ। और यहाँ भी मैं डाल देता हूँ 28 का बुल। ठीक है दोस्तों। और लिमिट वगैरह मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, मैं ये नन कर दिया है। और टॉलरेंस वगैरह आप जितनी रखना चाहते हो आप उतनी वगैरह रख सकते हो। मान लो मैं फिनिश का ही प्रोग्राम बना देता हूँ पहली बार में, मेरे को कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। और स्टेप डाउन जितना आप रखना चाहते हो उतना स्टेप डाउन रख सकते हो। जैसे मैंने ये 0.5 कर दिया है। तो दोस्तों आगे की सेटिंग आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इतना ही प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये प्रोग्राम तो हमारा बन गया सॉलिड मटेरियल के हिसाब से। ये आपको दिख रहा होगा, सॉलिड मटेरियल के हिसाब से अब ये प्रोग्राम बन गया। लेकिन मेरे को इसमें साइकिल टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं इसके हिसाब से नहीं बनाना चाहता। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, इसमें ये मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ प्रोग्राम को, और ये मैं डिलीट लगा देता हूँ प्लान को। ठीक है दोस्तों। तो अब समझने वाली बात है जो मैं आगे का बताना जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे को केवल प्रोग्राम यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ तक चलाना है, केवल ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात को? केवल ऐसे ही चलाना है। और कितनी ही डेप्थ में चलाना है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी हाइट 30 आ रही है, तो मेरे को 30 या 30.2 या 5, यानी कि मैं 30 पॉइंट मैं यहाँ 5 कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो 30.5 तक मैं प्रोग्राम उतारता हूँ। और ये क्या करता हूँ, एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ ये क्या आ रहा है। ये रीडिंग जो है, मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और ब्लॉक में कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। ये मैंने ब्लॉक कैलकुलेट किया, तो एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। नहीं, मैं पहले ये एक्सपेंशन की वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट कर दी है, और मैं ये लॉक कर देता हूँ ये वाली वैल्यू। ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने लॉक कर दी, और मैं यहाँ 15 डाल देता हूँ। ठीक है। और एक बार हम ब्लॉक को
शो करके देखते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग कुछ इस प्रकार से बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग इस प्रकार बन गया है और मैं आगे प्रोग्राम में रन करना चाहता हूँ। जो आपको नाम डालना है वो आप नाम डाल सकते हो। ब्लॉग भी चेक कर लेता हूँ, वर्क प्लान भी चेक कर लेता हूँ और टूल भी मैं वही टूल चलाना चाहता हूँ और लिमिट भी बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक बार प्रोग्राम देखते हैं क्या प्रोग्राम बना है मेरा। तो दोस्तों प्रोग्राम ये मेरा बनके तैयार हो गया है इतना, और एक बार मैं इसकी डेप्थ भी देख लेता हूँ कितना जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई और ये जितना हमने डाला था वो इतना ही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट मेरे को इधर का बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम को भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ और मैं ये वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से। पहले मैं एक्सपेंशन की वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, और ये जो लॉक लगा है मैं ये भी हटा देता हूँ और ये मैंने कैलकुलेट किया है। और दोस्तों मैं ये लॉक कर देता हूँ और y प्लस नहीं, ये लॉक नहीं करनी मेरे को, हाँ यही वाली लॉक करनी है और ये माइनस। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, ये माइनस और मैं ये वाली लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये लॉक किया, ये लॉक किया, उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं ब्लॉक हमारा कहाँ रेडी हुआ है। और मैं इसमें एक्सपेंशन की वैल्यू ही डाल देता हूँ, ठीक है। हमारा ब्लॉक यहाँ कैलकुलेट हो गया है और हमारा ब्लॉक भी ठीक बना है। तो दोस्तों मैं प्रोग्राम आगे का जनरेट करता हूँ। बाकी सेटिंग हमारी हो रखी है पहले से, तो मैं बस कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट किया। अब दोस्तों एक पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये हमारा प्रोग्राम इसके हिसाब से आ रहा है तो मटेरियल तो इस पे भी 5 mm है। ये भी बात सोचने वाली है, इस पे भी 5 mm है मटेरियल, तो जब इससे आगे होना चाहिए, फिर इस पे भी 5 mm मटेरियल है, तो हमारा टूल थोड़ा सा आगे और आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पहले तो मैं ये वर्क प्लान एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ये अपने हिसाब से भर लेना है। और लीड इन और लीड आउट पे हम एक सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं मान लो मेरा टूल है 28 का, तो मैं यहाँ 14 डाल देता हूँ, पूरा बाहर निकल जाए। या फिर आप 5 mm डाल सकते हो, जितना आपका मटेरियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ 14 डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप। अब टूल मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पूरा बाहर निकल रहा है मेरा टूल। पहले यहाँ तक आ रहा था इतना, ये इतना आ रहा था पहले, अब मैंने ये टूल पूरा बाहर निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही इधर कर दिया है मैंने, ठीक है। ऐसा ही मैंने इधर कर दिया है और ऐसे ही मैं इस वाले प्रोग्राम पे भी कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है 1 नंबर। और एक्सपेंशन मूव करते हैं, इसमें याद रखना है आपको। तो ये मैंने 14 डाल दिया है यहाँ और एक्सपेंशन मूव में कर देता हूँ
तो ये मैंने 14 डाल दिया है। ठीक है, ये भी मैंने ऐसे ही कर दिया है, बाहर निकल लिया है। अब कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे को क्या करना है, ये प्रोग्राम 2 बन गए हैं, ये अलग अलग हैं, तो मैं सोचना चाहता हूँ कि दोनों प्रोग्राम एक ही बार में चल जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल दबा के और माउस से उठा के ऊपर वाले पे छोड़ देना है और ये यस कर देना है और फिर आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट हो गया है, आप देख सकते हो दोनों प्रोग्राम एक ही में जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अभी बाकी बचे हैं आपके इधर। अगर सेम प्रोफाइल ऐसे ही कटी हुई है इधर भी तो कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम को मिरर मार सकते हो। तो एडिट में जाना है आपको, एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये आ गया मिरर। तो आपको करना है YZ के लॉन्ग मिरर करना है। ठीक है, उसके बाद यह पोजीशन दी जाती है किसके हिसाब से करना चाहते हो, तो मैं सेंटर के हिसाब से ही करना चाहता हूं, तो सेंटर पे ही मेरा पहले से ही आइकन है, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम ओरिजिनल था पहले वाला, और ये वाला प्रोग्राम जो मैंने अभी मिरर किया है ये वाला है। आप सोच रहे होंगे कि फिर ये 2 प्रोग्राम हो गए, मुझे तो एक ही बार में चलाना है। तो आप इसको भी ऐसे ही कंट्रोल के सहायता से इसके ऊपर छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये चारों प्रोग्राम एक ही में बन गए, देख रहे होगे आप। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब बचा मेरा नीचे वाला बचा। अब तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, ये मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ और मैं इसकी वो देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, 30 mm। ठीक है, तो मैं ब्लॉक को फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, ऊपर से सब निकल जाएगा। ठीक है, मैंने ब्लॉक को कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों अभी इसमें मान लो कि हमारा 5 mm मटेरियल बचा हुआ है इस वाले फेस पे, 5 mm। तो जैसे मान लो दोस्तों के अभी इसकी प्रॉपर्टी आ रही है आपको 30 mm। तो जब दोस्तों इसमें 5 mm मटेरियल पहले से है तो ये बचा 25। दोस्तों आप देखिए कि मैं अभी ब्लॉक बाउंड्री बना लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया। अभी दोस्तों ये बाउंड्री मेरी ऊपर बनी है टॉप पे, तो अभी मेरे को यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 25 mm। तो मैं इसको 25 mm मूव कर लेता हूँ। तो मेरी ये बाउंड्री, तो मैं एडिट में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर करना है। तो दोस्तों बाकी वैल्यू आपको 0 रखनी है। ठीक है, ये समझने वाला पॉइंट है। तो ये मैंने ये 0 की, और जेड में आपको जितना करना है डाउन तो उतना कर सकते हो। तो मान लो मेरे को 25 mm डाउन करना है, तो ये मैंने 25 mm डाउन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी मान लो इस पे 5 mm माल है, तो अगर हम डायरेक्ट
प्रोग्राम यहाँ से बनाते हैं तो जब कट लेगा पहला यहाँ बीच में तो एक ही बार में 5 mm माल मिलेगा। जब 5 mm मार्जिन मिलेगा तो कटर टूटने के चांस है, इंसर्ट टूटने के चांस है। तो हम इस प्रकार से बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस पे प्लेन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लेन लगा लिया है। तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे को 30 से प्रोग्राम चलाना है और कितने mm तक चलाना है। डेप्थ में तो मैं वो भी यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर। और मैं इसमें 15 mm एक्सटेंशन डाल देता, एक्सपेंशन में डाल दिया है मैंने। और ये मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर दिया है। ब्लॉक ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, नहीं मेरे को प्रोग्राम 25 से चलाना है ना, तो मेरे को यहाँ 25 डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक तो हमने प्रोग्राम चला दिया 30.5 तक, लेकिन बीच में तो माल मिलेगा ना इसको। तो उसके हिसाब से देखते हुए तो मैं ये यहाँ 25 mm डाल देता हूँ। ठीक है, और प्रोग्राम में आगे का रन कर देता हूँ यहाँ से। बाकी सेटिंग हमारी हो रखी है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है प्रोग्राम को। अभी इसमें हमारी लिमिट लगी हुई है तो इसलिए प्रोग्राम नहीं चल पाया, तो मैं ये रन कर देता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है और ये प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें अभी एक दिक्कत और आ रही होगी आपको। आप कह दोगे ये प्रोग्राम 2 बन गए, हमें ये अलग चलाना पड़ेगा, ये अलग चलाना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में पूरा चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, जो मेरे को पहले प्रोग्राम चलाना है, मान लो मेरे को ये वाला प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम कंट्रोल के द्वारा पकड़ के और इसके ऊपर छोड़ सकते हो आप। तो दोस्तों ये प्रोग्राम देखो बन के तैयार हो गया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों बचा हमारा बीच वाला ऑपरेशन। तो मैं प्लेन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार ये मैंने 0 किया। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार ऐसे ही प्रोग्राम इसका होल का बना के दिखा रहा हूँ आपको क्या दिक्कत आती है। तो मैं इसका भी एक बाउंड्री बना लेता हूँ, फालतू में बाहर चलेगा। तो ये मैंने बाउंड्री बना ली है और मैं बाहर की बाउंड्री को डिलीट लगा देता हूँ डिलीट बटन से। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं एक प्रोग्राम ऐसे ही बना देता हूँ केवल आपके दिखाने के लिए। तो ये मैंने प्रोग्राम बना दिया है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, अभी ये यहाँ से चल रहा है 30 mm, इसके हिसाब से चल रहा है। अभी इसमें माल भी है 5 mm, तो एक बार में 5 mm काटेगा तो उसमें दिक्कत आएगी। टूल भी टूट सकता है, इंसर्ट भी टूट सकती है, मान लो और कुछ भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो मैं थिकनेस में 5 mm डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 5 mm डाल दिया है। अभी ये 5 mm ऊपर से चलेगा। ठीक है, अब इसमें आपका कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है क्या कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। तो आप कह रहे हो कि यहाँ से तो 5 mm आपने ऊपर उठा दिया, यहाँ से तो 5 mm उठा दिया था, लेकिन नीचे से तो भी पूरा क्रॉस होना चाहिए।
ये पूरा नहीं हुआ ना। तो मेरे को क्या करना है, तो मैं इसमें जाता हूँ सेटिंग में, और इसमें ब्लॉक में गया, ये मैंने वो 5 mm ऊपर किया है ना वहाँ, तो मैं इसको 65 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 65 कर दिया है, और फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, उधर 5 mm हो गया, इधर भी मैंने एक्स्ट्रा कर दिया 5 mm। ठीक है, क्लियर। 5 कर लो या 62 कर दो, वो अपने हिसाब से जितना आपको करना है वो कर लेना। ठीक है, देखो मैंने इधर भी ऊपर 5 mm से स्टार्ट कर दिया, नीचे भी 5 mm जा रहा है, लेकिन हमें 5 mm की ज़रूरत नहीं है, 62 तक आप कर सकते हो। ठीक है, अब पलट के बचा हमारा काम। पलट के केवल आपको पीछे से तो कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको हाइट बढ़ानी है पीछे से। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका सोच रहे होगे कि फिर 2 प्रोग्राम हो गए, हम सोच रहे हैं कि एक ही में बन जाए, होल का भी और ये भी। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, फिर मैं ऐसे ही इसको पकड़ के इस पर रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों।